सो हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो दोस्तों, चार्ट रेड हो गया, प्राइस गिर गई और तुरंत बोल दिया जाता है भाई प्रोजेक्ट खत्म। पर जरा सोचो, अगर सिर्फ प्राइस गिरने से चीजें डेड हो जाती तो आज दुनिया में कोई भी बड़ी कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती। इस वीडियो का एंड तक जरूर देखो गाइस, क्योंकि आज मैं तुम्हें प्राइस और वैल्यू का ऐसा डिफरेंस समझाऊंगा जो तुम्हारी सोच ही बदल देगा। इस मिथ का सोर्स है मार्केट में एक शॉर्टकट सोच चल रही है, ग्रीन इज इक्वल टू सेफ, रेड इज इक्वल टू डेड। ये सोच एक्सपीरियंस से नहीं आती गाइस, ये आती है फियर से, डर से। चार्ट देख के डिसीजन लेना सबसे आसान लगता है पर सबसे महंगा भी। सिंपल एग्जांपल, सोचो तुमने एक मोबाइल खरीदा 20,000 का, अगले महीने सेल में वही मोबाइल 15,000 का हो गया। क्या मोबाइल बेकार है या सिर्फ प्राइस चेंज हुई? डर की साइकोलॉजी। प्राइस गिरते ही दिमाग अलार्म बजाता है, क्योंकि लॉस दिखता है, वैल्यू नहीं। इंसान का दिमाग शॉर्ट टर्म पेन पे ज्यादा रिएक्ट करता है और लॉन्ग टर्म लॉजिक को इग्नोर कर देता है। प्राइस वो नंबर है जो स्क्रीन पे दिखता है गाइस। ये डिमांड, सप्लाई, फियर, ग्रीड सबसे हिलता रहता है। प्राइस इमोशनल होती है गाइस। वैल्यू वो होती है जो प्रोजेक्ट एक्चुअली करता है, सिस्टम चल रहा है या नहीं, लोग यूज कर रहे हैं या नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या नहीं। वैल्यू साइलेंट होती है, शो ऑफ नहीं करती। पास्ट वर्सेस प्रेजेंट। दोस्तों, पहले लोग है ना प्रोडक्ट देखते थे, आज सिर्फ चार्ट देखते हैं, इसलिए पेशेंस कम हो गया है और पैनिक ज्यादा बढ़ चुका है। प्राइस गिरने का रीजन, प्राइस गिर सकती है मार्केट मूड से, बिग प्लेयर के एग्जिट से, पैनिक सेलिंग से। इसका मतलब ये नहीं होता कि फाउंडेशन टूट गई है। एक कॉमन व्यूअर क्या मिस्टेक करता है? 80% लोग यही गलती करते हैं गाइस। वो प्राइस को रिपोर्ट कार्ड समझ लेते हैं, जबकि असली रिपोर्ट कार्ड सिस्टम होता है, चार्ट नहीं। प्रोजेक्ट की वैल्यू तब दिखाई देती है गाइस जब मार्केट शांत होती है, जब हाइप खत्म हो जाती है। तब स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट सरवाइव करते हैं गाइस और वीक सिर्फ नॉइज में चमकते हैं। अब आपको ये समझना बहुत जरूरी है गाइस, प्राइस वर्सेस वैल्यू का रियल गैप। प्राइस शॉर्ट टर्म में बोलती है, वैल्यू लॉन्ग टर्म में जवाब देती है। मार्केट जल्दी नहीं, सही चीज को रिवॉर्ड करता है। दोस्तों, यहां रुक के एक सवाल पूछो अपने आप से, क्या फ्यूचर में आप इन्वेस्टर बनना चाहते हो या सिर्फ चार्ट देखने वाले? आंसर डिसाइड करेगा तुम्हारा रिजल्ट। दोस्तों, हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि कब हमें डरना चाहिए अगर प्राइस गिरा तो। प्राइस खतरा तब होती है जब सिस्टम रुक जाए, यूसेज जीरो हो जाए, ट्रस्ट ब्रेक हो जाए। सिर्फ रेड कैंडल डेंजर नहीं होता है गाइस। और ये भी एक सच है गाइस, मार्केट पैसा कम लोगों को ही देता है, मैच्योरिटी सबको टेस्ट करता है। जो वैल्यू समझ लेता है वही सरवाइव करता है। दोस्तों, अगर नेक्स्ट टाइम कोई आपसे अगर बोले कि प्राइस गिर गई, प्रोजेक्ट डेड, तो उसे ये लॉजिक जरूर याद दिलाना गाइस। दोस्तों, एक इल्यूजन होता है जिसे मैं प्राइस इल्यूजन कहता हूँ। जब नंबर्स बड़ा होता है तो हम वैल्यू फील करते हैं, और जब नंबर छोटा होता है तो हम वर्थ कम समझ लेते हैं। पर मार्केट में नंबर्स साइज मैटर नहीं करता है, उसके पीछे का स्ट्रक्चर करता है। इस इल्यूजन को समझ लिया तो तुम 50% मार्केट फियर से बाहर आ जाओगे। और दोस्तों, मार्केट में हर चीज तुरंत रिवॉर्ड नहीं करता। कभी कभी मार्केट सिर्फ टेस्ट करता है पेशेंस का। जो लोग हर डिप पे भाग जाते हैं, उनके हाथ में टाइम ही नहीं होता वैल्यू को प्रूव होने देने का। और दोस्तों, वैल्यू हमेशा अनाउंसमेंट में नहीं सुनाई देती है, कभी कभी छोटी छोटी चीजें बोलती हैं। सिस्टम स्टेबल रहना, प्रोसेस स्मूथ होना, यूजर कंप्लेंट्स का ग्रेजुअली कम होना, ये सब साइलेंट सिग्नल होते हैं गाइस, जो चार्ट कभी नहीं दिखाते। और दोस्तों, हर प्राइस मूवमेंट नेचुरल नहीं होता। कभी कभी प्राइस सिर्फ लोगों को कंफ्यूज करने के लिए भी मूव होती है। इसलिए स्मार्ट लोग मूवमेंट पे रिएक्ट नहीं करते हैं, पैटर्न पे रिएक्ट करते हैं। और दोस्तों, ये भी समझना बहुत जरूरी है कि वैल्यू हमेशा ग्रो नहीं करती, कभी कभी डीके भी होती है। पर डीके धीरे होता है और प्राइस क्रैश बहुत फास्ट होता है। जब लोग डीके पे नजर रखते हैं, वो क्रैश से पहले ही बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों, डिसीजन लेने से पहले अपने आप से 3 सवाल जरूर पूछ लेना। मैं फियर में रिएक्ट कर रहा हूं या डेटा देख के? मैं प्राइस फॉलो कर रहा हूं या प्रोसेस? मैं क्राउड के साथ हूं या क्लियरिटी के साथ? ये 3 सवाल तुम्हें 90% गलतियों से बचा सकते हैं। दोस्तों, अगर तुम कंफ्यूज्ड हो तो ये नॉर्मल है। मार्केट कंफ्यूजन के थ्रू ही मैच्योरिटी सिखाता है। गलत डिसीजन लेने से ज्यादा डेंजरस होता है समझने की कोशिश बंद कर देना। प्राइस एक फोटो की तरह होती है गाइस, 1 सेकंड का स्नैपशॉट। वैल्यू एक मूवी की तरह होती है, टाइम के साथ डेवलप होती रहती है।
जो लोग सिर्फ फोटो देख के मूव जज करते हैं वो हमेशा गलत कंक्लूजन में फंस जाते हैं। सादा मूवमेंट का मतलब ज़्यादा डेंजर नहीं होता है। कई बार मूवमेंट सिर्फ अटेंशन का रिजल्ट होता है। मार्केट जब शांत होता है तब असली स्ट्रेंथ टेस्ट होती है। सो गाइस, ये इस तरह चलता है, जब क्राउड एग्जिट करता है तब चार्ट बोलता है, और जब स्मार्ट लोग एग्जिट करते हैं तब सिस्टम बोलता है। चार्ट इमोशनल है, सिस्टम लॉजिकल है। प्राइस गिरना कभी कभी पनिशमेंट नहीं होता है गाइस, वो कभी कभी फिल्टर की तरह काम करता है। जो सिर्फ हाइप के लिए आए होते हैं वो यहां से निकल जाते हैं। जब प्राइस गिरता है तो लोग सिर्फ वही न्यूज देखते हैं जो उनके फियर को सपोर्ट करे। इसको कहते हैं कंफर्मेशन ट्रैप। इस ट्रैप से निकलना मैच्योरिटी का साइन होता है गाइस। कई प्रोजेक्ट्स का सबसे स्ट्रॉन्ग फेस वो हो सकता है जब कोई बात ना कर रहा हो, क्योंकि शोर तब होता है गाइस जब कुछ बेचना होता है, काम तब होता है जब कुछ बनाना होता है। वैल्यू नंबर्स में नहीं होती है गाइस, वैल्यू डायरेक्शन में होती है। अगर डायरेक्शन क्लियर है, नंबर्स अपने आप फॉलो करते हैं। सो दोस्तों, फास्ट ग्रोथ है ना थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, पर स्टेबल ग्रोथ है ना प्रोजेक्ट को जिंदा रखती है। मार्केट में स्पीड से ज़्यादा स्टेबिलिटी मैटर करती है। दिमाग एक चीज़ को याद रखता है, वो पुराने हाई प्राइस को याद रखता है, और जब प्राइस नीचे होता है तो वो अनफेयर लगने लगता है। पर मार्केट को तुम्हारी मेमोरी से फर्क नहीं पड़ता है गाइस। वैल्यू बोरिंग होती है इसलिए लोग उसे मिस कर देते हैं। हाइप एक्साइटिंग होती है इसीलिए लोग उसके पीछे भागते रहते हैं। अगर आप लोगों ने सिर्फ एक चीज सीखी हो इस वीडियो से तो वो ये हो, प्राइस से डिसीजन लेने वाले लोग सरवाइव नहीं कर पाते हैं, समझ से डिसीजन लेने वाले लोग ही सरवाइव कर पाते हैं गाइस। प्राइस एक चीज बताता है, आज लोग क्या फील कर रहे हैं। प्राइस ये नहीं बताता कि कल सिस्टम क्या कर सकता है। इसलिए जो सिर्फ प्राइस पढ़ता है वो सिर्फ फीलिंग्स को पढ़ता है, फ्यूचर को नहीं। मार्केट को याद नहीं रहता तुमने कितना लॉस देखा है, मार्केट को सिर्फ ये दिखता है आगे क्या पॉसिबल है। ये जो लोग पास्ट प्राइस में अटके रहते हैं वो फ्यूचर मिस कर देते हैं। प्राइस ड्रॉप सिर्फ पैसा टेस्ट नहीं करता, डिसिप्लिन भी टेस्ट करता है। जो रूल्स तुमने ग्रीन डेज में बनाए थे, क्या तुम रेड डेज में भी फॉलो कर पा रहे हो? जब प्राइस ऊपर होता है लोग कंफर्टेबल होते हैं, जब प्राइस नीचे होता है वही लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। पर सच ये है गाइस, रियल लर्निंग डिस्कंफर्ट जोन में होती है। सो दोस्तों, लास्ट में एक ही बात बताना चाहूंगा आपको, वैल्यू का सबसे बड़ा एनिमी प्राइस ड्रॉप नहीं होता है, वैल्यू का एनिमी होता है डायरेक्शन लॉस। अगर डायरेक्शन क्लियर है तो टेम्परेरी फॉल मैटर नहीं करता। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर।